क्या कहेंगे राकेश, क्या कर रहा होगा उसका मंगेतर? अगर चश्मदीद की ये बात सही है तो फिर क्या करना चाहिए उस मंगेतर को? निश्चित तौर पर दीपक जी, और जो ये बड़ा खुलासा किया है इस चश्मदीद ने, ये खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। हम समझ नहीं पा रहे कि उसके मंगेतर के सामने, और उसे इस बात का एहसास था कि कमरे में रेप हो रहा है दिशा सलियन के साथ, जो इस चश्मदीद ने खुलासा किया है। और ये खुलासा बड़ा है, ये खुलासा चौंका देने वाला है, ये खुलासा इस केस को नई दिशा देगा। ये खुलासा फिर उस कनेक्शन को भी दीपक जी सही साबित करेगा जिसमें यह कहा गया था कि सुशांत परेशान थे, सुशांत को शायद इस सच का पता था, सुशांत को डर लगने लगा था, सुशांत की जिंदगी चली गई। लिंक यहां से साबित होंगे। और जो हम लगातार बड़ा खुलासा कर रहे हैं दीपक जी, लगातार लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, इस खुलासे के साथ जुड़ रहे हैं। आज देश न्यूज नेशन को देख रहा है। देश इसलिए देख रहा है क्योंकि आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 75,000 से ज्यादा लोग जो हैशटैग है एक्सपोज दिशा सलियन केस, उसके साथ जुड़ चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर, ये वही फ्लैट है जिस चश्मदीद ने जो खुलासा किया है। रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, इसके 14वें फ्लोर पर रोहन रॉय का फ्लैट, जिसमें दिशा सलियन, वहां से उनका शरीर गिरता है, शरीर गिरता है यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पाई जाती है और शरीर गिरता है। देखिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया था। विकास जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए, विकास जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइए। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है, दिशा सलियन के साथ रेप हुआ था, रेप हुआ था। बड़ा सवाल ये, रोहन रॉय उस समय क्या कर रहे थे? रोहन रॉय अभी तक चुप क्यों है? किसी की मंगेतर के साथ रेप हो जाए वो कैसे खामोश रह सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस बात का अंदेशा था, जो छुपाया जा रहा था इतने दिन से, वो अब इस चश्मदीद के जरिए दुनिया के सामने आया है न्यूज नेशन के माध्यम से। इस पूरे कांड में कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा था। दिशा जो हंसती खेलती उस पार्टी में पाई गई थी, अचानक उस पार्टी का माहौल गमगीन क्यों हो गया था, उस पार्टी में क्या चीजें हो रही थी, ये सारी बातें। लेकिन विकास, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम बड़े सवाल किए जा रहे थे, और बड़े सवाल ये किए जा रहे थे कि इसका कनेक्शन सुशांत से, और सुशांत को इस बात का एहसास था कि दिशा के साथ गलत हुआ है, उन्हें सब सच्चाई पता थी, इसीलिए उनके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बन गया था। वो लिंक भी, वो बात भी अब सही साबित हो जाएगी। दोनों केस अब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। दिशा सलियान को रास्ते से हटाया गया, दिशा सलियान की मौत का काला सच सुशांत जानते थे और इसी वजह से तो बेहोश हो गए थे। इसी वजह से ये खबर, सिद्धार्थ पिठानी, दीपक जी, सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात को कबूला है कि जैसे सुशांत को पता चली, सुशांत को ये बात पता चली कि दिशा सलियन की डेथ हो गई है, वो मूर्छित हो गए थे। ये अब कड़ियां जुड़ रही हैं जो चश्मदीद ने यह बड़ा खुलासा किया है। विकास, बिल्कुल, देखिए दिशा सलियान की मौत में के पीछे बहुत बड़ा घालमेल था। जांच में लीपापोती मुंबई पुलिस की तरफ से की गई थी। अब ये चश्मदीद ने जो चीजें बताई हैं उससे दोनों केस इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ये साफ हो जाता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि दिशा सलियान की मौत की खबर के सुनने के बाद सुशांत बेहोश हो गए थे, क्योंकि सुशांत कुछ जानते थे। सुशांत कोई गहरा राज अपने जहन में दबा के बैठे हुए थे, वो डरे हुए थे कि उनको भी मार दिया जाएगा और इसकी परिणति अंततः ये होती है कि उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब उस मौत को कोई हत्या ना कहे तो क्यों उस मौत को कोई हत्या ना कहे? नहीं, और अब तो मैं एक आखिरी सवाल, फिर मैं दीपक जी आपके पास आ जाऊंगा। एक आखिरी सवाल विकास, एक आखिरी सवाल ये कि अब जो इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने की कोशिश की गई, दिशा सलियन के मौत से जो पर्दा यहाँ पर, जो बॉडी यहाँ पर गिरी थी, उस पूरे घटनाक्रम पर जो पर्दा गिराया गया, सुशांत के केस को जिस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई, फैक्ट्स की जिस तरीके से अनदेखी की गई, क्या आप ये मानते हैं मुंबई पुलिस को सच्चाई पता है? मुंबई पुलिस ने आंख मूंद लिया बड़े लोगों को बचाने के लिए? बहुत बड़े लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो चीजें दिख रही है ना। देखिए ना राकेश, मैं ये डायमेंशन के जरिए समझा रहा हूँ कि किस तरीके से 14वें फ्लोर से अगर किसी आदमी को बलपूर्वक उछाल कर फेंका जाए तब जाकर ये डिस्टेंस कवर होता है। आप देखिए, जो विकास आप कह रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल के उधर जो फ्लैट की दीवार है, यानी जो अपार्टमेंट की दीवार है, वो करीब 10 फीट है और उसके बाद जो बॉडी गिरती है, आरिफ जरा इधर भी दिखा दीजिएगा, अंदर का हिस्सा आपने देख लिया और आरिफ यहाँ पर दिखा दीजिएगा। यहाँ पर आप सोचिए बाउंड्री वॉल के इधर आकर गिरती है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ दिशा सलियान की लाश मिली है, यहाँ उछाल कर फेंका गया है, वहां से यहाँ गिरी है। ये करीब 20 फीट दूर विकास, 20 फीट दूर, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कोई अगर खुद से खुदकुशी करे तो ये नहीं हो सकता। ये जरूर बलपूर्वक उछाल कर फेंका गया है, तब जाकर दिशा सलियान यहाँ पर गिरी है। और हमारे चैनल पर एक एक बात जो चश्मदीद कह रहा है उसकी तस्दीक एक के बाद एक हो रही है। नहीं, तस्दीक हो रही है और मुझे लगता है तस्दीक होने के साथ एक सवाल के लिए और रुकूंगा आपके पास। चश्मदीद के बयान के आधार पर मैं एक सवाल के लिए और रुकूंगा। हमने इस चश्मदीद के बयान को दिखाने से पहले
विकास और आपने कई चीजों की तस्दीक की है वहां पर जाकर। मसलन लिफ्ट का दरवाजा किस तरफ खुलता था, मसलन जिस तरह की जी। सिचुएशन वो बता रहा है वहां पर है या नहीं, जी। क्या क्या पाया विकास और आपने? विकास, जो चश्मदीद ने खुलासा किया है, अंदर की जो लोकेशन बताई, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, फ्लैट के साइड में है, उसकी सारी बातें तो सही साबित हुई हैं। कोई भी चश्मदीद ने जो बड़ी बातें की हैं और आखिरी में जो बड़ा बम फोड़ दिया है कि दिशा सलियन के साथ रेप हुआ था, चश्मदीद। मैं राकेश जी, मैं दीपक जी, मैं मेरे दर्शकों को ये सारी चीजें तस्वीरों के जरिए बताना चाहता हूँ। मैं सोसाइटी के गेट के बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये सोसाइटी का कैंपस है। हमारे कैमरा पर्सन आरिफ बता रहे हैं सोसाइटी के गेट का कैंपस है, इसी का जिक्र चश्मदीद कर रहा है। ये कैंपस जो है ये काफी सकरा है। देखिए यहाँ पर शीशे की जो केबिन बना हुआ है। हाँ, शीशे का केबिन जो है वो तो लॉबी है, वहां से गुजरकर ये जो कैंपस है इसकी सकरी गली, यहीं से इस चश्मदीद को पिकअप किया जाता है और थोड़ी दूर पर ये आउट गेट है। ये देखिए, इधर आइए आरिफ, आइए, ये आउट गेट है, ये आउट गेट है। इसी आउट गेट से बाहर निकलने का जिक्र हमारा चश्मदीद कर रहा है हमारे चैनल पर। यहाँ से उसकी टाटा इंडिगो गाड़ी निकलती है, उसे बिठा के भगा दिया जाता है यहाँ से, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है, वो बहुत कुछ देख चुका है। यहाँ से निकलती है गाड़ी, बांद्रा की तरफ रवाना हो जाती है। तो ये सारी बातें वो भी सही बताई ना कि फ्लैट की सोरे लिफ्ट से निकलने के बाद। बिल्कुल, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, आरिफ यहाँ पर आइए, आरिफ यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये जो लॉबी है ना, ये जो स्ट्रेट लॉबी दिख रही है, इसके सामने ही लिफ्ट है। इस लिफ्ट में अगर हम घुसते हैं और हम 14वीं मंजिल पे जाते हैं तो हम जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, हमारे राइट हैंड साइड में वो फ्लैट है जिसका जिक्र किया जा रहा है, 1401 नंबर का फ्लैट। मतलब हमारे चश्मदीद ने जो बयान दिए हैं चैनल पर, वो एक के बाद एक सही साबित हो रहा है। मतलब ये व्यक्ति घटना के दिन यहाँ पर था और वो बहुत कुछ जानता था, और वो एक के बाद एक लोगों को बेनकाब कर रहा है, दिखा रहा है कि मुंबई पुलिस ने किस तरीके से लिपापोती की है। मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है। जो चश्मदीद ने बातें कही, जो अंदर की लोकेशन बताई, जहां से गाड़ी निकली उसका जिक्र किया, वो सारी बातें दीपक जी सही साबित हुई हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं, इस चश्मदीद के खुलासे से जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सुशांत और दिशा के मौत की कड़ियां जुड़ जाएंगी। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। ये बात सच है और मुंबई पुलिस ने लिपापोती की है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस, और इसीलिए शायद हो सकता है देर सवेर जांच हो जाए, सही